जून 1893 का आरंभ था और लगभग दोपहर का समय। कैनेडियन पैसिफिक लाइन का 6,000 टन का एम्प्रेस ऑफ इंडिया जलपोत सागर की लहरें चीरकर आगे बढ़ रहा था। जलपोत का कप्तान अपने सहयोगी के साथ निरीक्षण के लिए निकला था। वह हिंदू साधु आज भोजन करने आया था? सहसा कप्तान ने पूछा। हॉल में तो दिखाई नहीं दिया। संभव है उसने भोजन अपने कैबिन में मंगवा लिया हो। कप्तान ने उसे कुछ घूर कर देखा। वह अपने कमरे में भोजन नहीं मंगवाता, कहीं वह अस्वस्थ न हो। वह नहीं जानता था कि यहाँ कितनी ठंड होती है। सहयोगी ने कहा, अपने साथ पर्याप्त ऊनी वस्त्र क्यों नहीं लाया? वह हिंदू अज्ञानी है और उसे भेजने वाले उसके चेले चपाटे मूर्ख हैं। यात्रियों को ऊनी वस्त्र देने का दायित्व हमारा तो नहीं है। वह अज्ञानी हो सकता है और उसे भेजने वाले मूर्ख, किंतु लोगों को ठंड से मरते देख चुपचाप खड़े रहना भी मानवता नहीं है। कप्तान ने कहा, किसी को उसके अज्ञान का दंड मृत्यु के रूप में नहीं दिया जा सकता। वे लोग एक कैबिन के द्वार पर रुके। द्वार बंद था। कप्तान ने हल्के से द्वार खटखटाया। भीतर से एक मंद स्वर आया, आ जाइए, द्वार खुला है। वे भीतर प्रवेश कर गए। स्वामी पद्मासन में बैठे थे। उन्होंने एक कंबल ओढ़ रखा था, किंतु वे स्वस्थ नहीं लग रहे थे। भोजन किया? कप्तान ने पूछा। स्वामी ने कुछ दुर्बल स्वर में कहा, मैं ध्यान कर रहा था, भोजन की विशेष इच्छा नहीं हुई। कप्तान ने आगे बढ़कर स्वामी के माथे का स्पर्श किया। आपको ज्वर है, इसीलिए भोजन की इच्छा नहीं हुई। उसने रुककर स्वामी को देखा। आपके पास इस कंबल के अतिरिक्त और कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्वामी ने उदास सी मुस्कान के साथ उसे देखा। मेरे मित्र ने मुझे ग्रीष्म ऋतु में भेजा तो उसी के अनुसार वस्त्र भी दिए। उन्होंने ऊनी नहीं दिए, रेशमी वस्त्र दिए हैं। इस कंबल के सहारे आप वैंकूवर तक जीवित नहीं पहुंच सकेंगे। कप्तान कुछ रुककर बोला, अच्छा, मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं, और आप बैठिए नहीं, लेट जाइए। कप्तान कैबिन के बाहर निकलकर रुक गया। उसका सहयोगी भी आ गया। डॉक्टर को सूचित करो और मेरे कैबिन से कम 4 कंबल इन्हें भिजवा दो। किंतु यह नियम विरुद्ध है। सहयोगी ने विरोध किया। ऐसे में तो अन्य यात्री भी बहुत कुछ मांगेंगे। जो कह रहा हूं वह करो। कप्तान ने उसे डांटा। किसी को मृत्यु की ओर धकेलना भी नियमानुकूल नहीं है। वह तो समझ रहा था कि वह अपने भगवान को ओढ़कर इस ठंड का सामना कर लेगा। कप्तान ने उसे घूर कर देखा और आगे बढ़ गया। मंगलवार 25 जुलाई 1893 को 7 बजे साय जलपोत कनाडा के जलपत्तन वैंकूवर पहुंचा। वैंकूवर 1886 में अग्निसात हो चुका था। अब उसके ध्वंसावशेष पर एक टूटा फूटा जर्जर नगर उग रहा था। स्वामी और छबीलदास लल्लू भाई अपने सामान सहित डेक पर खड़े थे। लीजिए स्वामी जी, आपको कष्ट तो बहुत हुआ, किंतु अब वैंकूवर आ गया है। आशा है आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे, लल्लू भाई बोले। स्वामी हंसे। सन्यासी को क्या सुविधा और क्या असुविधा, क्या कष्ट और क्या सुख आराम। नहीं, शीत ने आपको बहुत परेशान किया। कप्तान ने वस्त्रों से, हाँ, कप्तान भला आदमी है, भगवान उस पर अपनी कृपा बनाए रखे। सन्यासी को यह सब सहन करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः
आगमा पाइनो नित्यास्तांश्तितिक्षस्व भारत। मुझे शीत से उतना कष्ट नहीं हुआ जितना ईश्वर के प्रतिबिंब इन जीवों के प्रति हो रहे भेदभाव को देखकर हो रहा है। स्वामी की दृष्टि सामने से गुजरने वाले फटे हाल काले मजदूरों की एक टोली पर टिकी हुई थी। कैसा भेदभाव स्वामी जी! बहुत भेदभाव है मनुष्यों में। भेद से असहिष्णुता जन्मी है और असहिष्णुता से धर्मांधता। क्या कह रहे हैं आप? छबीलदास लल्लू भाई ने चौंक कर कहा। जलपोत पर भी सत्ता, धर्म और जाति के आधार पर मनुष्यों को विभाजित देखा। स्वामी बोले, स्वयं को श्रेष्ठ मानना, दूसरों को कष्ट देना, उन्हें अपमानित करना, लगता है अहंकार ने मानवता को निगल लिया है। छबीलदास भी देख रहे थे, उनके सामने से लोग गुजर रहे थे। कोई बहुत धनी था, कोई एकदम फटे हाल। प्रायः गोरे लोग संपन्न वेश में थे और काले मजदूरों के रूप में। संसार में भेदभाव तो सदा ही रहा है स्वामी जी। जो अधिक पैसे के टिकट खरीदेगा वह सुख से यात्रा करेगा, और वैसे भी शासक लोग दासों से। इस संसार के आगे भी एक यात्रा है। स्वामी स्वप्निल से स्वर में बोले, उसके लिए अच्छे टिकट की चिंता नहीं है किसी को। दास और स्वामी। वे हल्के से हंसे। अपने स्वामी को पहचानते नहीं, इसीलिए स्वयं को दूसरों का स्वामी समझ बैठे हैं। अपने अहंकार में ईश्वर के जीव को पीड़ित कर हम स्वयं ईश्वर का ही अपमान कर रहे हैं। शिव शिव। छबीलदास लल्लू भाई को स्वामी की बात का कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। वैसे भी उन्हें यहाँ से निकलने की जल्दी थी। आइए चलें। जलपत्तन में बेहद भीड़भाड़ और हलचल थी। लोगों की भीड़ जलपोत से उतरती थी। उनकी अगवानी करने आए लोगों का उत्साह और कोलाहल बढ़ जाता था। स्वामी अपने सामान सहित खोए से एक ओर खड़े हो गए थे। छबीलदास कुछ सूचनाएं लेने चले गए थे। स्वामी को अपना यह सारा सामान बंधन लग रहा था। सन्यासी को क्या लेना इस सारे सामान से, किंतु मुंशी जगमोहन लाल और स्वामी के अन्य शिष्यों ने उनकी एक नहीं मानी। कहने को वे सारे शिष्य थे, किंतु अंत तक अपनी मनमानी ही करते रहे। क्रमशः लोगों की भीड़भाड़ कम होती गई। कुछ कुली आकर स्वामी को घेर कर खड़े हो गए थे। स्वामी सोच ही रहे थे कि वे इन लोगों से कैसे निपटें कि छबीलदास आते दिखाई दिए। अटलांटिक एक्सप्रेस तो छूट चुकी स्वामी जी, वे बोले, और कोई गाड़ी इस समय जाती नहीं, अब प्रातः ही कुछ मिलेगा। ये लोग कैसी अंग्रेजी बोल रहे हैं? स्वामी ने अपनी भुजाओं से अपने वक्ष को घेरा। उन्हें अब भी ठंड लग रही थी। ये लोग अंग्रेज नहीं लगते, किसी और देश के हैं। छबीलदास ने कहा, अंग्रेजी पढ़ी भी नहीं होगी, जो कुछ सुन सुनाकर सीखा उसी से अपनी सुविधा अनुसार बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें कहीं ना कहीं भाषा की समस्या भी हो सकती है। स्वामी ने कहा, हाँ हो तो सकती है, किंतु मुझे तो दूसरी चिंता है। किस बात की? स्वामी ने पूछा। प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग से आते हुए ठंड से आपने बहुत कष्ट पाया है। छबीलदास ने कहा, अभी हमें कनाडा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में से होकर जाना है। तो चलिए सामान उठवाते हैं और रात काटने का कोई प्रबंध करते हैं। छबीलदास ने सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। कुलियों से भी उन्होंने ही बात की और वे ही सामान उठवाकर ले गए। रात काटने के लिए एक कोठरी का प्रबंध छबीलदास ने कर लिया था।
प्रातः उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए रेलगाड़ी मिल गई। यह कैनेडियन पैसिफिक की गाड़ी थी और स्वामी के कहने पर छबीलदास ने उसकी ऑब्जर्वेशन कार का टिकट लिया था ताकि वे मार्ग में उसकी ऊपर की मंजिल से शीशे की खिड़कियों में से सारी दृश्यावली देख सकें। गाड़ी सुविधाजनक थी, किंतु दक्षिण पश्चिमी कनाडा में से होकर गुजर रही थी। पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। स्वामी को अपने सूती कपड़ों में कुछ कुछ ठंड लग रही थी। सावन में ऐसा शीत। स्वामी जी, आपके पास ऊनी कपड़े हैं ना? छबीलदास ने कुछ चिंता दिखाई। जगमोहन ने भी नहीं सोचा था कि इस ऋतु में ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होगी। स्वामी हंसे और दुनिया भर का भूगोल पढ़कर मेरे ध्यान में भी नहीं आया कि यहाँ यह स्थिति होगी। कैथरीन एम्बॉट सेनबोर्न भी उसी गाड़ी में यात्रा कर रही थी। उसके लिए विराट पर्वतों की हिमाच्छादित चोटियाँ, घाटियाँ, खड्ड, पर्वतों से फट जाने वाली बनी कंदराएं, विराट ग्लेशियर भी बहुत आकर्षक थे। किंतु विश्व भर से आए यात्रियों के उस जन सागर में भी उसकी रुचि कम नहीं थी। वे सब शिकागो जा रहे थे। भारत के पारसी, कैंटन के लखपति व्यापारी, न्यूजीलैंड से आए यायावर, पुर्तगाली और स्पेनी व्यापारियों की सुंदर फिलिपिनो पत्नियां, जापानी संभ्रांत पुरुष, उनकी सुसंस्कृत पत्नियां, कॉलेजों से पढ़ने वाले उनके पुत्र, राजसी ढंग से पले और ज्ञानी, उनकी उन सब में रुचि थी। अतः वह अपने आरक्षित स्थान पर बैठने के बदले उन सब के पास जा जाकर उनसे परिचय बढ़ा रही थी, उनसे बातें कर रही थी। वे सब उसको अपने घरों में आमंत्रित कर रहे थे। कैथरीन जानती थी कि उसका अपना घर उनके प्रासादों और अट्टालिकाओं के समान नहीं था। अपने घर के विषय में उसे कोई भ्रम भी नहीं था, किंतु वह निसंकोच अपने उस देहाती घर की प्रशंसा कर रही थी। वह उन सब को अपना परिचय पत्र दे रही थी, जिस पर उसका स्थायी पता लिखा था, मैटकॉफ मॉस। यह बॉस्टन और उसके आसपास के जाने माने विद्वान और धनी मानी लोगों की चर्चा भी कर रही थी, जो प्रायः उससे मिलने आया करते थे। उसका अपने सहयात्रियों को खुला निमंत्रण था। जो कोई भी उसके घर आना चाहे, उसका द्वार उन सब के लिए खुला था। वहां उनका हार्दिक स्वागत होगा। उस भीड़ में कैथरीन की दृष्टि उस भारतीय सन्यासी पर भी पड़ी। पौरुष की भव्य प्रतिमूर्ति, लंबा ऊंचा, सांवला और आकर्षक, जैसे इतालवी अभिनेता साल्विनी ओथेलो के रूप में उसके सामने आ खड़ा हो। उसकी चाल कैसी राजसी थी, जैसे कोई सिंह उन्मुक्त रूप से वन में विचरण कर रहा हो। उसकी आंखें कैसी काली और स्नेहमयी थीं। बातों में रुचि लेने पर उन्हीं आंखों में कैसे दीपक जल उठते थे। उसकी पगड़ी कई गज लंबे पीले कपड़े की थी। भगवा चोला जो कुछ गुलाबी कमरबंद से बांधा गया था। पतलून नसवारी भूरी थी। गहरे चॉकलेटी लगभग काले जूते। कैथरीन को लगा कि सन्यासी उससे भी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है और वह प्राचीन और समकालीन अंग्रेजी साहित्य से भली भांति परिचित है। वह सहज रूप से शेक्सपियर, लॉन्गफेलो, टेनिसन, डार्विन, मूलर और टिंडल की उक्तियां उद्धृत कर रहा था। बाइबल के पृष्ठ ऐसे बोल रहा था जैसे सारा बाइबल उसे कंठस्थ हो। सारे पंथों का ज्ञान था उसे और उसके विषय में पर्याप्त सहिष्णु भी था। वह व्यक्ति नहीं, स्वयं शिक्षा, प्रकाश या ज्ञान का प्रकटीकरण था। विदा होते हुए कैथरीन सन्यासी को नहीं भूली। बोली, यदि कभी किसी संयोग से
आप मेरे घर आ जाएं तो मैं आपको कुछ विद्वान और सुसंस्कृत लोगों से मिलाना चाहूंगी। 28 जुलाई को गाड़ी विनिपेग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रात के 11 बज रहे थे। यहाँ उन्हें गाड़ी बदलनी थी। अगली बार सेंट पॉल रेलवे स्टेशन पर स्वामी और छबील दास ने पुनः गाड़ी बदली। रविवार 30 जुलाई को वे लोग शिकागो पहुंचे। रात के 11 बज चुके थे। शिकागो बड़ा नगर लगता था। यहाँ स्टेशन पर बहुत गहमागहमी थी। चारों ओर कुलियों की छीन झपट ही नहीं, उनकी जबरदस्ती भी दिखाई पड़ रही थी। स्वामी सजग थे कि पास से गुजरते हुए लोग उनकी वेशभूषा को आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोग तो मुंह भी बना रहे थे। परे हट निकर, अब ये काले लोग भी हमारे लिए रास्ता नहीं छोड़ते। एक व्यक्ति मुखर ढंग से घृणा दर्शाता हुआ अपने मार्ग चला गया। स्वामी आश्चर्य से उसे देखते ही रह गए। शिव शिव। कुछ कुली स्वामी से जर्मन बोल रहे थे। स्वामी उनकी भाषा नहीं समझते थे और न ही वे लोग स्वामी की बात समझ पा रहे थे। छबीलदास तटस्थ भाव से यह सब देख रहे थे। इनका क्या करना है? स्वामी ने पूछा। हमें क्या करना है? लल्लू भाई बोले। अभी किसी अच्छे होटल का कोई एजेंट आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और होटल का एक एजेंट आया। आइए, मैं आपको एक अच्छे होटल में ले चलता हूँ। कब तक स्टेशन पर इन कुलियों से कुश्ती करते रहेंगे? उसने अपना रेड कार्ड निकालकर छबीलदास को दे दिया था। स्वामी ने उनकी ओर देखा। आपके लिए कुछ महंगा है। स्वामी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। छबीलदास ने हामी भर दी। एजेंट ने संकेत किया। उसके साथियों ने सामान संभाल लिया था। एक व्यक्ति स्वामी के दंड को उठाकर उनकी ओर देखता हुआ जैसे पूछ रहा था, इसका क्या करना है? स्वामी ने उसके हाथ से दंड लेकर स्वयं संभाल लिया। स्वामी और छबीलदास होटल के अपने कमरे में पहुंचे। बैरा उनका सामान ले आया था। वह सामान रख सलाम कर खड़ा हो गया। स्वामी ने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। बैरे को जैसे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहा और फिर मुंह बनाकर बाहर चला गया। यह ऐसा मुंह बनाकर क्यों गया जैसे उसने नीम के पत्ते चबा लिए हों? स्वामी अपने आप से ही बोले। वह आपसे कुछ पुरस्कार मांग रहा था और आपने उसे आशीर्वाद दिया। छबीलदास हंसे। वह न तो आशीर्वाद का अर्थ समझता होगा और न ही उसने उसकी कामना की होगी। विचित्र हैं ये लोग। स्वामी भी हंसे। मुझ भिक्षुक से भिक्षा मांग रहा है। यह होटल आपके लिए कुछ महंगा है स्वामी जी, छबीलदास ने कहा। मैं नहीं जानता कि आपके पास कितना धन है। इस अपरिचित नगर में यही सुरक्षित है। स्वामी बोले। कल वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन के कार्यालय में चलेंगे। प्रतिनिधियों की रहने इत्यादि की व्यवस्था वे कर ही देंगे। रात भर की ही तो बात है। कर दें तो ही अच्छा है, नहीं तो। छबीलदास लल्लू भाई ने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन एक विराट प्रदर्शनी थी। चारों ओर भाप और बिजली की चमत्कारी चीजें प्रदर्शित हो रही थीं। संभ्रमित से स्वामी उन सब के बीच में से गुजर रहे थे। वे अकेले ही थे। छबीलदास लल्लू भाई अपने व्यवसाय के संदर्भ में कहीं चले गए थे। वे स्वामी के समान न तो प्रदर्शनी देखने आए थे, न धर्म संसद में भाषण करने अथवा लोगों के भाषण सुनने। उन्हें तो अपना व्यापार करना था और लंदन के अपने कार्यालय में पहुंचना था। स्वामी को आवश्यकता हुई तो उन्होंने कुछ एक लोगों से पूछ भी लिया।
उन सब के मध्य में से मार्ग बनाकर कार्यालय में पहुंचे। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने स्वामी की विचित्र वेशभूषा को चकित दृष्टि से देखा और एक कुर्सी की ओर संकेत कर दिया। स्वामी बैठ गए। कहिए। मैं धर्म संसद में भाग लेने के लिए भारत से आया हूं। धर्म संसद तो 11 सितंबर से आरंभ होगी, उस व्यक्ति ने कहा। स्वामी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसमें तो अभी 6 सप्ताह हैं तो, पर इस एक्सपोजिशन को आरंभ हुए तो 3 महीने हो गए हैं। तो इससे धर्म संसद के आरंभ होने का क्या संबंध? धर्म संसद एक्सपोजिशन का अंग है, एक्सपोजिशन धर्म संसद का अंग नहीं है। यहाँ शिकागो में मेरे पास अपने रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सोच समझ कर आना चाहिए ना, यह कोई धर्मशाला तो है नहीं। वह कुछ रुका। आप प्रतिनिधि हैं? स्वामी ने सिर हिला दिया। पंजीकरण हो चुका है? उस व्यक्ति ने अपने सामने रखा रजिस्टर उठा लिया। क्या नाम है आपका? पंजीकरण? नहीं तो क्या करना है उसके लिए? तो पंजीकरण भी नहीं हुआ। सोए हुए थे क्या आप तक? परिचय पत्र और संस्तुति पत्र कहाँ है? कैसा परिचय पत्र? स्वामी चकित थे। किस संस्था के प्रतिनिधि हैं आप? कोई प्रत्यय पत्र नहीं लाए? उस व्यक्ति ने पूछा। मैं वेदांत के विषय में चर्चा करने आया हूं। वेदांत जो मानव मात्र की समानता का सिद्धांत है। चर्चा तो तब करोगे जब हम करने देंगे। स्वीकृत प्रतिनिधियों के सिवाय वहां कोई बोल नहीं पाएगा। मैं संसार के प्राचीनतम धर्म के अनुयायी हिंदुओं का प्रतिनिधि हूं। ऐसी कोई संस्था हमारी मान्य सूची में नहीं है। वैसे संसद में श्रोता के रूप में बैठना हो तो बात और है, टिकट लेकर भी बैठ सकोगे। यदि मैं ऐसा कोई परिचय पत्र भारत से मंगवा लूं तो? उस व्यक्ति ने थोड़ी देर तक चुपचाप उनकी ओर देखा और बोला, पूछकर आता हूं। वह व्यक्ति अपने पीछे की मेज पर बैठे एक अन्य व्यक्ति के पास चला गया। वह उसका अधिकारी लगता था। स्वामी उसकी ओर देखते रहे। वह उनकी ओर संकेत कर कुछ कह रहा था। पीछे की मेज वाला व्यक्ति भी चकित भाव से उनकी ओर देखता रहा और फिर विद्रूप से हंस पड़ा। वह व्यक्ति लौटा, गंभीर मुद्रा बनाकर बोला, खेद है कि प्रतिनिधियों के पंजीकरण का समय समाप्त हो चुका है। अब प्रत्यय पत्र लाने पर भी कुछ नहीं हो सकता। स्वामी ने एक निराश दृष्टि उस पर डाली और बिना कुछ कहे लौट पड़े। वह व्यक्ति और उसका अधिकारी अपने अपने स्थानों से उन्हें जाते देखते रहे। वे बाहर निकल गए तो अधिकारी सामने काउंटर पर आ गया। न समय का पता किया, न पंजीकरण कराया और आधी पृथ्वी की यात्रा कर चला आया। काले लोगों की बुद्धि।